हाय एवरीवन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है बाहुल आवेशों मतलब बहुत से आवेश, बाहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो हमने यहाँ मान लिया एक आवेश Q1 है, जिसके कुछ दूरी पर एक आवेश Q2 है। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक आवेश Q3 है। इसी प्रकार अन्य आवेश हो जाएगा Qn। कूलाम के सदिश स्वरूप में हमने पढ़ा था, जब Q1 Q2 पर बल लगाएगा तो इसकी दिशा इस तरफ होगी। यहाँ पे हो जाएगा F। पहले किस पे बल लग रहा है? 1 पर, Q1 पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 किसके द्वारा लगाया जा रहा है? Q2 के द्वारा लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे F12। ये सदिश रूप में है तो क्या हो जाएगा? वेक्टर F12। इसी प्रकार Q3 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल इस दिशा में हो जाएगा। पहले किस पे बल लग रहा है? 1 पर बल लग रहा है Q1 पर, किसके द्वारा लगाया जा रहा है? Q3 के द्वारा, तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर F13। इसी प्रकार अन्य आवेश Qn के द्वारा Q1 पर लगाया गया परिणामी बल होगा वेक्टर F। Q1 पर पहले बल लग रहा है, किसके द्वारा लगाया जा रहा है? N पर, N से, तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर F1n। तो इसका हम निकालेंगे Q1 पर लगने वाला परिणामी बल। Q1 पर लगने वाला परिणामी बल कितना हो जाएगा? वेक्टर F बराबर हो जाएगा, क्योंकि परिणामी बल क्या होता है? सदिश योग के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर F बराबर वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस डॉट डॉट करके हो जाएगा। इसी प्रकार nवें आवेश के द्वारा लगाया गया बल वेक्टर F1n। इसी प्रकार हम इसको अलग अलग निकाल सकते हैं। पहले निकालेंगे वेक्टर F12 का, तो वेक्टर F12 बराबर हो जाएगा कूलाम के नियम से क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर Q1 Q2 दिया है, Q1 Q2 मान लिया इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है। Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगाया जा रहा है, तो इस पे हो जाएगा यहाँ पे R21 हो जाएगा। तो इसकी दूरी कितनी होगी? R21। इसको सदिश रूप, ये तो अदिश रूप में है, इसको हम सदिश रूप में लिख सकते हैं एकांक वेक्टर R21 कैप R21। इसी प्रकार वेक्टर F13 का निकालेंगे। वेक्टर F13 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R। यहाँ पर दूरी हम पहले मान लेते हैं R31, क्योंकि 3 से 1 की तरफ बल लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा R31। यहाँ पर हो जाएगा इसका सदिश रूप में एकांक वेक्टर R31। इसी प्रकार nवें आवेश के द्वारा लगाया गया बल वेक्टर F1n बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन Q। एक मिनट, दूरी इसका हम मान लेते हैं पहले R n से 1 की तरफ Rn1 हो जाएगा, इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ पे हो जाएगा Rn1, इसका एकांक वेक्टर हो जाएगा Rn1। इन सभी का मान हम वेक्टर F में रखेंगे, तो कितना हो जाएगा? वेक्टर F बराबर हो जाएगा, वेक्टर F12 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2/R21, एकांक वेक्टर R21 प्लस 13 का मान है 1/4πε0 Q1 Q3/R31, एकांक वेक्टर R2 R31 प्लस डॉट डॉट करके हो जाएगा अन्य आवेश का 1/4πε0 Q1 Qn/R1, इसका एकांक वेक्टर हो जाएगा एकांक वेक्टर कैप Rn1। यही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। एक तरफ हम लिख देते हैं वैद्युत बल, दूसरी तरफ हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। वैद्युत बल, कूलॉम का वैद्युत बल संबंधी नियम हमने पढ़ा था। वेक्टर F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसमें होता है F बराबर Gm1m2/R²। यह दोनों वर्ग व्युत्क्रम के नियम हैं। वैद्युत बल आवेशों के बीच कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। इसमें वैद्युत बल में हो जाएगा, वैद्युत बल दो प्रकार के होते हैं, एक आकर्षण बल, दूसरा कूलॉम के नियम से एक आकर्षण बल, दूसरा प्रतिकर्षण बल। तो इसमें पहला हो जाएगा आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल। और क्या नाम गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, इसमें सिर्फ केवल आकर्षण बल ही होता है। कूलॉम के वैद्युत बल संबंधी नियम में आवेशों के बीच यह माध्यम में कार्य करता है, मतलब माध्यम पर निर्भर करता है। यह माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम माध्यम पर निर्भर नहीं करता। इसमें पांचवा है दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से
10 की घात 36 गुना बड़ा होता है। 10 की घात 36 गुना बड़ा होता है। जबकि पांचवा, गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत क्षीण अर्थात कमजोर बल है। इसमें छठवां हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 41 गुना बड़ा होता है। इसमें भी हो जाएगा, यह भी एक क्षीण बल है। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही है। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर उसका वह प्रभाव जिसके कारण कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लिया हमने एक आवेश यहाँ पर Q है, इसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मान लिया हमने यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश है Q है, इस पर लगाया गया बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे ज्ञात करते हैं? E से ज्ञात करते हैं। तो इसमें हो जाएगा किसी वेक्टर E बराबर हो जाएगा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, वेक्टर E, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश, इस पर रखा एक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और उस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात के बराबर होता है। तो वेक्टर E बराबर हो जाएगा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और इसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला Q0 के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये वेक्टर E बराबर हो जाएगा वेक्टर F अपान Q0, क्योंकि वैद्युत बल जो बल वैद्युत वैद्युत बल की दिशा होती है उसकी गुलाम का भी होता है।
विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो विद्युत बल की होती है। इसी प्रकार हम इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकालेंगे। हमने मान लिया एक आवेश प्लस क्यू है, जिसके कुछ दूरी पर रखा गया एक बिंदु पी है। पी पर हमने एक धन परीक्षण आवेश मान लिया क्यू नॉट। हमें बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस पर हो जाएगा प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु पी पर रखे धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला विद्युत बल। कूलाम के नियम से हम निकालेंगे इसको। विद्युत बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। दूसरा आवेश कितना है, क्यू नॉट है। क्यू नॉट अपान इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मान लो आर है। क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपान क्यू नॉट। तो E बराबर हो जाएगा, जब कमान हम यहाँ पर रखेंगे कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। ये F का मान हो गया यहाँ तक। उसके बाद गुणा 1/क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये इसका फार्मूला हो गया। इसका हम मात्रक भी निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, इसमें क्या है, E बराबर है F अपान क्यू नॉट। बल F क्या है, बल है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम 1 मिनट, इसका मात्रक ये हो गया। अब इसका हम बीमा निकाल दे रहे हैं। बीमा इसका हो जाएगा 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर गुणा 1 कूलम बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकंड। किलोग्राम को हम एम से लिखते हैं, मीटर को एल से, सेकंड को टी से। टी का वर्ग है तो टी का वर्ग हो जाएगा, गुणे एम्पियर को ए से, सेकंड को टी से। तो यहाँ पर ई बराबर हो जाएगा, इसकी ई की बीमा एम एल टी स्क्वायर और टी दो घात इसका घात 1 है, तो कितना आ जाएगा, टी का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद ए, इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, एम एल टी प्लस में नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, टी माइनस क्यूब। और ए प्लस में ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस 1। ये इसकी बीमा हो गई।
अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? यदि समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तो इसे इस निकाय को हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। हमने मान लिया किसी बिंदु पर एक आवेश यहाँ पर Q है और एक बिंदु यहाँ पर भी Q है। इसको हमने मान लिया धन है, धन आवेश, ये दूसरा है ऋण आवेश। इसके बीच की दूरी हमने मान लिया 2L। यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी मान लिया हमने 2L है। तो हम निकालेंगे विद्युत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इससे समझ लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के किसी एक आवेश, दोनों में से या प्लस या तो माइनस, किसी एक आवेश पर तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? P बराबर क्या हो जाएगा? किसी एक आवेश पर तथा इसके बीच की दूरी 2L की क्या होता है? बराबर होता है। यह हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक हम निकालेंगे, मात्रक कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। दूरी का मात्रक मीटर। इसका बीमा निकाल लो, बीमा हो जाएगा इसकी। कूलाम का क्या होता है? AT होता है और दूरी का हो जाएगा L। इसकी बीमा हो गई। या इसको हम क्रम से लिखते हैं LTA। LTA इसका बीमा हो गया। यहाँ तक हो गया। धन्यवाद।